हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि नींबू पानी जो है सुबह सुबह पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी की इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और इसको लगातार अगर आप गर्म पानी में नींबू डाल करके पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लगातार कुछ ही दिन इस तरह से गर्म पानी में नींबू का रस मिला के सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपका वजन जो है वो चुटकियों में कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज रोज आप गर्म पानी में नींबू का रस डाल के महीनों सालों तक पी रहे हैं तो उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी आपको इसके फायदे ही गिनाता है। बोलते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म इनहांस होता है, पाचन बहुत अच्छे से होता है, शरीर के न जाने कितने सारे रोग दूर हो जाते हैं, आपका फैट जो है वो पिघलने लगता है, वजन कम होने लगता है और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ती है तो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी आपको इसके नुकसान के बारे में नहीं बताता है। नतीजा इसका ये निकलता है कि आप जो है इसके ज्यादा मात्रा में इसको लेते जाते हैं और कई बार आप इसे साल साल भर तक भी कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले जरा ठहरिए और सोचिए कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं और उन्हीं नुकसानों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, ये नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, यानी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये तो सही बात है। लेकिन कोई भी विटामिन एक लिमिट में ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। बहुत ज्यादा मात्रा उसकी हमें नहीं चाहिए रहती है। विटामिन सी के अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि विटामिन सी से अगर इम्यूनिटी बढ़ती है तो क्यों ना हम मार्केट से विटामिन सी खरीद करके खा लें। लेकिन ये भी आपको नुकसान करता है। फूड से उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, फिर भी अगर आप लंबे समय तक नींबू रस पिए जा रहे हैं ज्यादा मात्रा, तो उससे हमें नुकसान पहुंचता है। इसका कारण ये है कि विटामिन सी की बहुत कम मात्रा हमारे शरीर को डेली डोज में चाहिए रहती है। प्रतिदिन हमारे शरीर को जो है विटामिन सी का 70 से लेकर 90 मिलीग्राम जो है चाहिए रहता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना जो है हमारी बॉडी के लिए काफी रहता है। लेकिन अगर हम 2 ग्राम से ज्यादा प्रतिदिन इसका सेवन करते जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाती है, उसको निष्कासित करना पड़ता है बॉडी को। और उसको निष्कासित करने के लिए हमारी किडनी पे ज्यादा जोर पड़ता है। तो हमारी किडनीज जो हैं उनमें जोर पड़ता है, यानी हमारे पित्त उसको छान करके एक्स्ट्रा एस्कॉर्बिक एसिड जो इकट्ठा हो गया है बॉडी में उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया में यूरिक एसिड और ऑक्जेलेट्स जो है वो ज्यादा बनते हैं और ये जो है वृक्क में और पित्ताशय में पथरी का निर्माण कर सकते हैं। ये तो हुआ इसका एक नुकसान। दूसरा नुकसान है कि सिट्रिक एसिड की ज्यादा मात्रा होने की वजह से ये जीआई ट्रैक्ट में इरिटेशन पैदा कर सकता है और इस इरिटेशन की वजह से म्यूकोसा जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है और आपको छाले हो सकते हैं, पेट में दर्द रह सकता है, उल्टी मितली हो सकती है। इन सारे लक्षणों को हम विटामिन सी टॉक्सिसिटी या हाइपरविटामिनोसिस कहते हैं। और इसका एक और खास लक्षण होता है कि अगर विटामिन सी की अत्यधिक मात्रा आपके शरीर में बनी तो उसकी वजह से जो दूसरे विटामिन और मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है और डीकैल्सिफिकेशन हो सकता है। डीकैल्सिफिकेशन यानी हमारी हड्डियों से कैल्शियम जो है वो बाहर निकलने लगता है, हमारी हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं। तो हमारे जो दांत हैं उनके इनेमल खराब हो सकते हैं, जो हमारे जोड़ हैं, जो हड्डियां हैं उनमें से कैल्शियम हटने लगता है और इस डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया की वजह से वो कमजोर हो जाते हैं और जोड़ों में हमको दर्द रहना चालू हो सकता है। तो आपके जोड़ों में, खास करके घुटनों में जो है इसकी वजह से दर्द पैदा हो सकता है। तो इसलिए आगे से वजन घटाना है तो थोड़ा सही ढंग से, थोड़ा सोच समझ कर घटाइए। एक ही चीज को बहुत लंबे समय तक मत लीजिए। कहा भी गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति जो है वो अच्छी नहीं होती, चाहे वो अच्छी चीज की हो चाहे बुरी चीज की। तो इसलिए अगर आपको वजन घटाना है तो थोड़ा सही तरीके से घटाइए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट जो है
उसको संतुलित रखिए। और साथ ही अगर आप इस तरह का कोई ड्रिंक लेते हैं तो उसमें जो है जायका बदलते रहिए। हमेशा गर्म पानी में नींबू डालकर ही मत लीजिए। कुछ दिन अगर आप गर्म पानी में नींबू डालते हैं तो कुछ दिन उसमें शहद डाल करके लीजिए, तो कभी उसमें जीरा पाउडर डाल करके लीजिए, तो कभी दालचीनी डाल करके लीजिए। ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इन सबके अपने अपने गुण हैं। तो आप इस तरह से इनको चेंज कर करके लेंगे तो इससे शरीर को जरूरी चीजें मिलेंगी, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा और किसी चीज की अति नहीं होने से आपको किसी हाइपर विटामिनोसिस या विटामिन टॉक्सिसिटी के को झेलना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर सेहत और होम्योपैथी से संबंधित जानकारियां लेकर आती रहती हूँ। अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।